नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। और आज हम चर्चा करेंगे बेरोजगारी के बारे में। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी विभाकर झा। नमस्कार सर, सबसे पहले बताइए कि राहुल गांधी ने एक ट्विटर के माध्यम से फिर एक मुद्दा उठाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि रोजगार मिटाओ अभियान एक उपलब्धि। तो वो जो बयान किस तरफ इशारा कर रहे हैं? राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है, ये बेरोजगारी जो कोरोना काल के बाद ये सबसे बड़ा मुद्दा है। कोरोना काल से जो स्टार्ट हुआ है, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग जो है बेरोजगार हो गए हैं, उन्हें जॉब की तलाश है। हालांकि जनवरी की बात करें तो इसमें कुछ गति आई है। और अगर हम आंकड़ों को देखें तो अप्रैल, अगर बात करें पिछले साल जब कोरोना हुआ था तो अप्रैल मई 2020 की अगर बात करें तो उस समय कोरोना का जो बेरोजगारी की दर थी वह 20.9% थी। और कोरोना से ठीक पहले अगर बात करें जनवरी की तो ये 9.1% थी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सीधे 9.1 से सीधे 20.9% तक का इजाफा हुआ। अगर 16-17 PM का मतलब अगर बात करें तो अगर वर्तमान की बात करें तो अभी भी 6.5% है, जिसमें सबसे अधिक जो है 7.1 शहरी बेरोजगारों की संख्या है, जो अपने आप में बहुत बड़ी आबादी है। तो बेरोजगार की अगर बात करें अगर तो सिर्फ किसी एक राज्य की बात नहीं है, किसी एक पार्टी की बात नहीं है। अगर इसमें देखें तो चाहे हरियाणा हो, राजस्थान हो, गोवा हो, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, बिहार, त्रिपुरा, दिल्ली, पंजाब, ये टॉप 10 स्टेट हैं जहां सबसे अधिक बेरोजगारों की संख्या है और ये निरंतर बढ़ती जा रही है। इन देखनों से पता चल रहा है कि भले ही देश अब लॉक से अनलॉक की ओर जा रही है, लेकिन कोरोना महामारी से नहीं, अब लोग बेरोजगारी की जो महामारी है उससे परेशान है, लोग उससे बचने की कोशिश में है। और उन्हें उम्मीद है कि सरकार कुछ करे जिससे हमें रोजगार मिले, रोजगार के अवसर खुले और लोगों को मदद मिले। वहीं कोरोना का दूसरा फेज भी स्टार्ट हो गया है। जिस तरीके से चुनौतियां आ रही है तो सरकार के सामने दोनों चुनौतियां हैं कि फिर से लॉकडाउन करें, अनलॉक करें, क्या करें। और बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। अगर आप बात करें पिछले साल की तुलना में अगर आप देखेंगे तो ये अप्रैल जून 2020 के दौरान 15 से 29 साल के बीच के लोगों में बेरोजगार की दर 34% थी। अपने आप में ये बहुत बड़ा आंकड़ा है कि 15 से 29 साल के जो युवा थे उनमें बेरोजगारी की दर 34% है। तो किसी भी सरकार के लिए इससे निपटना एक बहुत बड़ा चुनौती है। सरकार राहुल गांधी ने इसी मुद्दे को उठाया है और मुझे लग रहा है कि एक सशक्त विपक्ष के होने के नाते उनको इस तरह के जो है मुद्दे उठाना चाहिए। दरअसल उनका इशारा जो आपने पूछा था कि वह था कि अगर आप बात करें पिछले 9 महीने की जो मौजूदा फाइनेंशियल ईयर है, वित्तीय वर्ष है, इसमें 71 लाख EPF अकाउंट बंद हो चुके हैं। तो उनका इसी ओर था कि अगर बंद हुए हैं तो मतलब है कि इसमें रोजगार बंद हुए हैं। पर जो जानकार मानते हैं कि ये जो 71 लाख जो EPF अकाउंट बंद हैं इसमें कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि या तो उन्होंने रोजगार बदला है, जहाँ पहले रोजगार में PF कर EPF था अब वहाँ पर नहीं है। कई लोग अवकाश रिटायर हो चुके हैं, जो अपने जो समय अवधि है वो पूरा कर चुके हैं तो वो वहाँ से रिटायर कर चुके हैं। तो कई लोग बेरोजगार वाकई में बेरोजगार हो चुके हैं। तो ये तीनों कंडीशन है और तीनों कंडीशन मिला के 71 लाख EPF अगर बंद हो जा रहे हैं तो ये सरकार के लिए चुनौती भरा काम है कि फिर से कैसे लोगों को रोजगार एक सिस्टम क्रिएट किया जाए जिसमें बाकी लोगों को खपाया जा सके। ये सरकार मौजूदा सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। सर, मेरा सवाल ये है कि बेरोज़गारी एक बहुत अहम मुद्दा है और हर विपक्ष पार्टी को ये उठाना चाहिए। जो करंट में लीड कर रही हो उस पार्टी को भी इस मुद्दे पे बात करना चाहिए। लेकिन इतने बड़े मुद्दे होने के बावजूद क्यों ये मुद्दा दब के रह जा रहा है? पूजा, सबसे बड़ी समस्या यहाँ है कि हम जो बात करते हैं बेरोजगारी की, तो जब हम चुनावी धरातल पे जाते हैं तो वहाँ जो मुद्दे होते हैं वो अलग होते हैं। अब देखो वहाँ पे बंगाल की बात करें तो जय श्री राम, चंडी पाठ, माँ दुर्गा, ये सारे मुद्दे हैं वहाँ पे। तोलाबाजी की बात है, कटमनी की बात है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे इतना हावी हो गया है, हिंदू और मुसलमान इतना हावी हो गया है, ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण, ये सारे इतने ज़्यादा हो गए हैं कि लोग बाकी मुद्दों पे चर्चा कर ही नहीं रहे। ऐसा नहीं है कि बंगाल में बेरोजगारी नहीं है, लोग सबको रोजगार मिला हुआ है, सब अच्छे हालात में हैं, लेकिन लोग ऐसे ब्रेन वॉश हो गया है राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर कि वह अभी हिंदू मुस्लिम, कटमनी, टोलाबाजी, तुष्टीकरण,
इसी चंद्री पाठ जय श्री राम के मुद्दों पे उलझा हुआ है और वो इससे बाहर ही नहीं निकल पा रहा है कि एजुकेशन, हेल्थ और रोजगार पे चर्चा हो सके। और जब ये इस जातीय आधार पे चुनावी गणित को साधा जाता है तो इसमें जो मौजूदा जो वास्तविक मुद्दे होते हैं वो कहीं गौण हो जाते हैं। और मैं मानता हूँ कि जो विपक्षी दल हैं उसको थोड़ा और सशक्त होना चाहिए था, इस मुद्दे को और ज़्यादा तरीके से उठाना चाहिए था और इसे मुद्दा बनाना चाहिए था, मजबूती देनी चाहिए, मजबूती देना चाहिए। वो नहीं दे पा रहे। सर मेरा एक आखिरी सवाल है कि सरकार को क्या करना चाहिए कि क्योंकि ये इतना बड़ा मुद्दा होने के बावजूद ये मुद्दा दबके रह जा रहा है, सर करंट सरकार को भी कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए, तो किस तरीके से? नहीं, सरकार के लिए तो सबसे बड़ा चिंता है ही सरकार की रोजगार कैसे दे। सरकार के लिए रोजगार देना तो महत्वपूर्ण है ही, इसके लिए उन्होंने कई योजनाएं चलाई। अगर बात करें तो 16-17 से लेके पीएम रोजगार योजना के बारे में आपने सुना, 16-17 से लेके 20-21 तक उन्होंने 21,71,048 लोगों को रोजगार दिया। फिर पंडित दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना के तहत उन्होंने 5 साल में 5,49,050 लोगों को रोजगार दिया। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत 5 साल में 5,14,998 लोगों को रोजगार दिया। तो ये डाटा है, मतलब इनको जोड़ भी दिया जाए तो जहां करोड़ों की आबादी है वहां कुछ लाख रोजगार से चलने वाला नहीं है। तो इसीलिए सरकार मुद्रा योजना, स्टार्टअप योजना जैसे चाह रहे हैं कि लोग रोजगार के बदले स्वरोजगार की ओर दिशा में भी आगे बढ़े। पर भारत जैसी जो अर्थव्यवस्था है, जहाँ यह मानसिकता है नौकरी वाली, रोजगार करने वाली है, इसमें अभी थोड़ा लोगों को बदलने में थोड़ा समय लगेगा कि वह रोजगार से स्वरोजगार की ओर जाए। और जो सरकार चाहती है कि स्टार्टअप इंडिया बने, स्वदेशी बने, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। सरकारी योजना है पर सरकार सब लोगों को रोजगार नहीं दे सकती है, तो सरकार का अपना प्रयास है, बाकी लोगों को भी अपना प्रयास करना चाहिए। और सबसे बड़ी समस्या जो भारत सरकार के सामने है वह स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर का है। स्किल्ड वर्कर तो जैसे तैसे काम कर सकते हैं, पर जो अनस्किल्ड वर्कर है उसको रोजगार में कैसा लाया जाए, ये सरकार के लिए कई सारी चुनौतियाँ लेके आता है। सरकार ने कौशल योजना भी खोला हुआ है, लेकिन उस योजना का बहुत ज़्यादा लाभ ग्रामीण स्तर पर दिख नहीं रहा, इसलिए अनस्किल्ड वर्कर बहुत ज़्यादा है। और सरकार के लिए यही मेन चुनौती है कि उस मेन पावर को लायबिलिटी न बनाकर देश के हित में एसेट बनाया जाए। अभी सरकार उस स्थिति में नहीं पहुंची है। चलिए, आज की चर्चा के लिए इतना ही। ऐसी और बहुत सारी चर्चा हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए DNP इंडिया। नमस्कार।